Hello and Namaste, Divine Souls. I am your fortune teller and healer संस्कार इंदौरिया। जनरली जो इंट्रो होता है वो आपको अलग देखने के लिए मिलता है, राइट? लेकिन जो इस वीडियो का इंट्रो था मैंने शूट किया था, बट पता नहीं वो या तो गलती से कहीं डिलीट हो गया। ठीक है, वो इंट्रो मुझे मिला ही नहीं या मैंने शूट ही नहीं किया। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस रीडिंग के लिए कि वो इंट्रो था भी कि नहीं था। और शायद ये कंफ्यूज होना लाजमी है इस रीडिंग के लिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है आप लोगों की कंफ्यूजन के ऊपर ही बनाई गई है कि वो जो आप कंफ्यूज हो उसमें यस है कि नो है। तो इस बार ऐसा मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा अर्जेंट में कि जब मैंने ये शूट करी रीडिंग में तो मैं इंट्रो देख रहा था, मैंने देखा भाई इंट्रो तो है ही नहीं। तो ठीक है, ऐसा कर देते हैं और बता देंगे आपको, ये ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। तो आप लोगों को इस वीडियो में टोटल 5 फाइल्स मिलने वाले हैं। आपको वो सिलेक्ट कैसे करने हैं, जैसा कि आप हर बार इमेज से चूज करते हो, इमेज से कर सकते हो। नहीं तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपके बर्थ मंथ भी दिख जाएंगे और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएगी, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और आपको फाइल सिलेक्ट कैसे करना है, अपने माइंड में वो क्वेश्चन रखो जिसके लिए आप यस और नो चाहते हो, और वो रखते हुए एक इंटेंशन के साथ फाइल सिलेक्ट करो। ओके, एक से ज़्यादा भी फाइल आप देख सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, लेकिन यस और नो का ज़रूर रेजोनेट होगा आपका, क्योंकि उसके अलावा हमने जनरल कुछ गाइडेंस भी दी है और सिचुएशन जानने की कोशिश भी की है। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग और आगे बढ़ते हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। हम इसमें आप लोगों के लिए यस और नो में देखने वाले हैं कि आपकी कोई विश है जो आप चाहते हो वो पूरी होगी, नहीं होगी, या फिर आप दो राह पे खड़े हो कि आपको वो चॉइस पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। हम जो कुछ भी इसमें आता है वो सब कुछ हम कवर करेंगे, और आप कोई इंटेंशन, कोई विश या फिर जिस भी दुविधा में आप हो उसके निवारण के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो वो अपने माइंड में लाइए और उसको सोचते हुए एक फाइल सिलेक्ट करना था आपको। आई होप आपने वही सोचते हुए ये फाइल सिलेक्ट किया है। ठीक है, अभी हम आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे यस और नो। इन कार्ड से जो भी मैसेज आता है, आपका कोई काम है, नहीं है, कोई गाइडेंस है, जो भी आता है वो देखेंगे, फिर हम इनसे यस और नो में देखेंगे। इतना ही रहेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको। ओके, भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो भी मैसेजेस हो वो आप तक पहुँचे, जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है, और जो आपकी बोल सकते हैं चॉइसेस में आप उलझे हुए हो, 2 ऑफ स्वॉर्ड ही दिख गया मुझे, तो उसका निवारण हो, आपकी दुविधा का निवारण हो बेसिकली। ओके, पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए ये चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हो लोगों से, अपने घर पे, फैमिली मेम्बर से, लव्ड वन से। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके घर पे, है ना? चीज़ें संभल नहीं रही हैं, आप संभालना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है कुछ भी। आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। आपने सोचा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई है फ्यूचर की कि ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे करना है, जब ये करना है फिर वो करना है, मतलब सब कुछ आपने पूरा प्लान बनाया हुआ है आपको क्या कैसे करना है। लेकिन जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है, यानी कि जिस हिसाब से आप चाह रहे हो उस हिसाब से नहीं है। स्टकनेस आपको लग रही है लाइफ में, और एक नया स्टार्ट नहीं सोच के साथ आप करना चाह रहे हो, पैशनेट एनर्जी के साथ इस न्यू ईयर पे अपना बोल सकते हैं कि कोई न्यू बिजनेस है या फिर कोई नया करियर है, उसमें आप आगे रास्ता बनाना चाहते हो। आप लोगों के लिए मुझे बिजनेस और पैसों से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है कि आप वो चीज़ चाहते हो कि इस ईयर में हो। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास ये आ रही है तो वो कंसिडर मत करिएगा कि ये न्यू ईयर के लिए ही है, सिर्फ नहीं, टाइमलेस रीडिंग है।
ठीक है। बट आप ना थोड़ा सा जो इमेच्योर हो जाते हो चीज़ों को लेके, इम्पेशेंट हो जाते हो, उस चीज़ पे थोड़ा काम करने को आपको कहा जा रहा है। और आपके लिए कंफर्मेशन बिल्कुल है कि आप जो कुछ भी चाह रहे हो, परेशान हो गए हो, ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो साइकिल अभी एंड हो गई है। एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। और वो 1 मंथ का टाइम मुझे दिख रहा है, इतना टाइम तो देखो जाएगा, ठीक है। और आप अपने जो थॉट्स में क्लैरिटी ला चुके हो कि ऐसे 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 करना है, तो वो बिल्कुल क्लियर आपको रखना है, ठीक है। आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है इधर उधर, वो आप फोकस बनाए रखो, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी नेगेटिव की साइड हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों को ना साइड में कर दो, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखो और अपना एक्शन करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ। आपकी वो साइकिल एंड हो रही है नेगेटिव वाली, और एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रही है। और अभी हम देख लेते हैं यस और नो में क्या है। हालांकि मैसेजेस और भी आ सकते हैं होने को। आप कहीं बाहर अब्रॉड जाना चाह रहे हो, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ओवरसीज से कुछ कनेक्शन दिख रहा है, स्टेबिलिटी के लिए आप चाह रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके लिए भी आप देख रहे हो। मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, है ना। मैसेजेस बहुत मिल सकते हैं, लेकिन हम लेंदी क्यों करें। आपको जो यस और नो में चाहिए आंसर, वही देख लेते हैं। इनसे देखते हैं यस में है कि नो में है। ओके, सो पाइल नंबर 1, आप लोगों का जो यस और नो में आंसर दिख रहा है, मुझे वो यस में दिख रहा है, ठीक है। यस में है जो कोई भी आपका क्वेश्चन था। बस यही है आप लोगों की रीडिंग, हम इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था। तो आप इसे अफर्म करने के लिए कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो, और अगर आपके और क्वेश्चन हैं तो आप और भी फाइल्स देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2। हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं यस और नो कि क्या आता है आप लोगों के लिए। लेकिन हम सबसे पहले इन कार्ड से देखेंगे कि जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस है, या फिर किस से रिलेटेड आपका सवाल है, वो सब हम चीज़ें देखेंगे। फिर हम इनसे देखेंगे कि आपके लिए यस है कि नो है। ओके, तो आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से पहुंचाएं। और आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं पाइल नंबर 2 कि क्या आता है। ओके, पहला ही कार्ड हरमिट का ड्रॉप हो गया है। आप खुद को आइसोलेट क्यों कर रहे हो पाइल नंबर 2? इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, बोर हो रहे हो, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, का ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। ओके, 1 मिनट। ऑलराइट, ओके, आपके लिए सारे ही कार्ड ऐसे दिख रहे हैं। फाइल नंबर 2, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम से। ओके, ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। एक तो आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए हो चीज़ों से, सर्कमस्टांसेस जो आपके लाइफ में चल रहे हैं, टॉक्सिक काइंड ऑफ बिहेवियर आपका होता जा रहा है, या फिर टॉक्सिक कोई इंसान है ना आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है। नेगेटिव एनर्जीज का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कुछ कराया है तो ही नेगेटिव एनर्जीज है। कई बार जब हम सेल्फ डाउट में जाते हैं, हमारे चक्रास भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, हम ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगती हैं उन चक्रास में, और उससे भी हम नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में दिखती है। तो किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, आपके ऑरा में है, ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 2। आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ पाएगी जो आप करना चाह रहे हो। और इससे हो क्या रहा है, नेगेटिव एनर्जी ना हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट बनाती है, करती है, ठीक है।
और छोटी छोटी बातों पे हमें मतलब गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ बोल रहा है समझ नहीं पाते हैं। मतलब एक अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारा जो माइंड है वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है, काम नहीं कर पाते। वो सब चीज़ें आपके साथ चलती हुई दिख रही है। एक तो आपका बोलने का, बात करने का किसी से मन भी नहीं कर रहा है ना। ब्लॉकिंग एनर्जी में आप एक तरीके से दिख रहे हो। एक तो कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर, अपने जिस भी किसी तैयारी में आप लगे हुए हो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। तो उस कंफ्यूजन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और जब तक आप ये अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना, तब तक ये आपकी लाइफ में सुबह नहीं होती हुई दिख रही है। ये सन का कार्ड इसलिए ही आया, आप इस अंधेरे से बाहर आओगे वो अपने ही माइंडसेट के साथ आओगे। जब तक उस चीज़ पे स्टक रहोगे आप उधर ही बस देखते रहोगे। देखो इसके नीचे वाला कार्ड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ब्रिज है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज़ इसके पास नहीं है वो उधर ही फोकस कर रहा है, जो इसके पास सही सलामत है उधर नहीं देख रहा है। तो आपको ना यहाँ से आगे चलकर वो ब्रिज क्रॉस करने की ज़रूरत है। आप ब्रिज क्रॉस करोगे, रफ्तार से आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में ये सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है। वरना अगर आप यहीं पे रह जाते हो, चीज़ों को इग्नोर करते हो, तो आप उधर ही स्टक रहोगे और आपकी लाइफ में वो मूवमेंट नहीं आती हुई दिख रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून से भी कहीं ना कहीं यही दिख रहा है। एक तो आपका भाग्य उदय हो रहा है, फाइल नंबर 2। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस होना शुरू हो रही हैं। आपको ना एक पावर दी जा रही है कि आप अपनी लाइफ के बारे में जो चाहते हो वो खुद मैनिफेस्ट कर पाओ, उसे खुद लिख पाओ अपने हाथों से। लेकिन आप एक ही जगह पे स्टक हो गए हो। जब तक आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे, टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर नहीं करोगे। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, आप सिर्फ रिश्तों में ही अब खुद को खो रहे हो, खुद को झोंक रहे हो। और इसने मुझे ये बोल दिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, वो थॉट ज़्यादा चल रहा है। उन सब चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, फाइल नंबर 2 ये आ रहा है आपके लिए। और अभी देख लेते हैं कि यस और नो में आपके लिए क्या है। ये जो गाइडेंस है, ये जो आपके लिए आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि आप जो यस और नो चाह रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ के लिए ना हमें, देखो जैसे अगर कोई हम नई चीज़ लेकर आ रहे हैं घर में या फिर कहीं पे भी, हम तो पुरानी चीज़ को हटाएंगे, जगह बनाएंगे। उसी तरीके से आपको पुरानी कुछ चीज़ों का ना एंड करने की ज़रूरत है नई चीज़ लाने के लिए। ठीक है, इसलिए आपके लिए ऐसा गाइडेंस आया। और अभी यस और नो में क्या है वो देख लेते हैं। कितने कार्ड्स हैं ये 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। अर्थ, ट्री ऑफ लाइफ, मिडल वर्ल्ड, स्वेट लॉज। ओके, ऑलराइट। तो आपके लिए भी मुझे यस में ही कार्ड दिख रहा है। पाइल नंबर 2, आपका जो भी क्वेश्चन था उसका यस में ही आंसर है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको लीजिएगा। ओके, और इसको अफर्म करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, इसको लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी और रीडिंग खुद। अगर आपके और भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन हैं जानना चाहते हो तो और भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तब तक हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं, यहीं पे ही रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आपसे गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा। फाइल नंबर 2। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 3। हम इसमें आपके लिए देखने वाले हैं कि आपके जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, हालांकि एक पाइल एक ही क्वेश्चन के लिए है, अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो और भी पाइल देख सकते हैं। इसमें टोटल 5 पाइल है। ओके, तो उसमें यस है, नो है, क्या है, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, किस चीज़ में आप स्टक हो, क्या करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम इन कार्ड से देखेंगे जो भी मैसेजेस आप तक आना चाहते हैं, फिर हम इनसे यस और नो में देखेंगे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि भगवान जी को एक बार प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो आए, और आप ओपन एनर्जी से ओपन एनर्जी से इस रीडिंग को सुनिए, लीजिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें मैच हो जाए, बाकी यस और नो का आपके लिए सेम रहेगा। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो भी मैसेजेस आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचे। ऑलराइट, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सॉरी, मैंने फाइल नंबर 2 बुलाया गया, फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या कुछ आता है।
टावर। अब पाइल 2 में आई गेस थोड़ा सा ना डाइसी हो रहा था आपका माइंडसेट, है ना, पाइल नंबर 2 और 3 को सिलेक्ट करने के लिए। अपने अंदर की पावर को जगाओ। पाइल नंबर 3 आपके लिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो हम सोचते हैं ना, माइंडसेट अपना बना के चलते हैं, हमारे जो सपने होते हैं उनमें किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जीज का प्रवेश हुआ है या फिर वो ब्रेक हुए हैं। आपका कोई माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुआ है, जो आप अभी तक सोच रहे थे, आपको वो बिलीफ चेंज हुए हैं, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और फैमिली से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, कोई फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम हुई है, कोई ऐसा मेंबर है जो ना थोड़ा सा बोल सकते हैं किसी चीज़ को लेके रिजिड हो रहे हैं, आप मनवाना चाहते हो अपनी बात, वो नहीं मान रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है ऐसे मनाने में, वो भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। शादी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है, हो सकता है कि आप शादी के लिए ही इस फाइल को देख रहे हो कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनसे आपकी शादी होगी नहीं होगी, उनके साथ फ्यूचर है नहीं है, ये भी हो सकता है फाइल नंबर 3 आपके लिए, ठीक है। कुछ नया शुरू करने के लिए भी देख रहे हो आप, आपके थॉट्स हैं कि आपको इस जॉब में जाना चाहिए कि नहीं, ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, इस तरीके से दिख रहा है। और आप ना अपने इमोशंस को किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ना तो अपने इमोशंस को, ना अपने किसी भी चीज़ को, जो भी आसपास चल रहा है, सराउंडिंग में चल रहा है, उन सबको देखो, इन्वॉल्व मत हो इतना ज़्यादा, लेकिन इग्नोर मत करो। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका पार्ट है, उसको प्ले करो, अपने रोल को उसमें, ठीक है, इग्नोर नहीं करो, बस ऐसा आ रहा है। और आप अपने अंदर की पावर को जगाओ, जो आप खुद ही नहीं जानते। और वो पावर क्या है कि एक तो आपके अंदर वो ज़ील है, वो पैशनेट एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा ना किसी काम में अगर ठान लिया आपने, तो दिन रात एक कर दोगे और उसको पूरा करके रहोगे। वो आप में एक पावर है। आप मुझे एयर साइन दिख रहे हो, पाइल नंबर 3। आपकी वाणी में भी कुछ अलग ही अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, जो अब खुद ही वंचित नहीं हो उससे इतना। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं आपके लिए। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में विक्ट्री सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। बस जो अभी आपको डाउन फील हो रहा है ना, अभी जो आप हार मानते जा रहे हो, वो आपको हार नहीं माननी है। किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो बिल्कुल ले लो, आप अकेले मत करो सब चीज़ें। अकेले करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आता हुआ दिख रहा है आपके ऊपर। और आपके लिए ऐसा भी आ रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली हेल्प लेते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, पाइल नंबर 3। ओके, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि स्पिरिचुअली हेल्प और इंक्लिनेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपके सामने कुछ चीज़ें बार बार बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें तो आप समझ रहे हो और कुछ कुछ चीज़ें आप नहीं समझ रहे हो सकता है आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो उन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है आपको, पाइल नंबर 3। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए यस और नो में कि क्या आता है। 1 मिनट, बहुत जल्दी है आपको जानने की, है ना, फाइल नंबर 3। देखो आपके लिए आउल का ही कार्ड ड्रॉप हुआ है और ये स्पिरिचुअलिटी ही दिखाता है। तो आपको ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कोई एक्टिविटी आपकी रुक गई है, उसको शुरू करना चाहिए कि नहीं, वो भी कोई रीज़न दिख रहा है आप लोगों के लिए कि देख रहे हो आप। और देखो इसमें दी जर्नी का कार्ड है और इसमें भी ये आउल है, आई थिंक सो आउल है ये, और ये आउल का ही कार्ड है आपके लिए, ठीक है। मैनी पाथ का कार्ड है आपके लिए। तो कंफ्यूजन को तो ख़त्म करिए आप, और अगर आप यस और नो में देख रहे हो तो आपके लिए भी यस है। आई डोंट नो, ज़्यादातर सभी लोगों के लिए यस आ रहा है, किसी के लिए नो आ ही नहीं रहा है। आप लोगों के लिए यस है, ठीक है, आगे बढ़ो, ग्रीन सिग्नल है। और ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। इसे अफर्म करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो हमें, इस वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन।
हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 4। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए यस और नो का आंसर। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए कि नहीं, वो इंटेंशन, वो एक क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखो और उसको रखते हुए आपने आई थिंक सो पाइल सेलेक्ट किया होगा। अगर वो रखते हुए फाइल सेलेक्ट नहीं किया तो आप दोबारा फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वही रखते हुए फाइल सेलेक्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। फाइल नंबर 4 हम इसमें देखते हैं आप लोगों के लिए इन कार्ड से कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिर हम यस और नो में देखेंगे आपके लिए यस है कि नो है। ओके, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचे। ओके, ऑल राइट, फाइल नंबर 4। तो हम देख लेते हैं आपके लिए, पहले ही कार्ड ड्रॉप हो रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके साथ मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है पाइल नंबर 4 के आपके आसपास कोई ऐसा है जो ना आपके बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ और प्लान करके बैठे हो, और कोई है जो आपकी सुन नहीं रहा है, आपके बिल्कुल अपोजिट राय दे रहा है या फिर अलग रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, और ये आप लोगों के खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं। मतलब आपके ऐसे विचार हैं जो थॉट्स ना एक दूसरे को ही काट रहे हैं, मतलब वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। एक ऐसा बोल सकते हैं, एक नॉर्थ तो एक साउथ, इस तरीके के अपोजिट दिख रहे हो आप। या तो आप किसी तरीके के रिलेशन में हो इस पर्सन के साथ, या फिर आपके थॉट्स ही ऐसे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से दिखेगा। और आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो आपको ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है और आपको बिल्कुल अलग ही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो। और वो जो कोई भी है उसकी बड़ी इमेच्योर सी एनर्जी दिख रही है। और आपके लिए एक चीज़ बहुत जो निकल के आ रही है वो ये कि किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है। पाइल नंबर 4, आपको सब चीज़ें अपने हाथ में रखनी है, अपने कंट्रोल में रखनी है। ऐसा ना हो कि अपनी कुछ चीज़ आप किसी और के हाथ में दे दें, उन्हें थमा दें, उन्हें सौंप दें। नहीं, आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से आप करो और कहीं पे भी स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है। अगर हार मानने जैसा आपको लग रहा है कि हार मान रहे हो, आगे भी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा फेज आ सकता है जहां पे आपको दिख रहा है कि आपकी विक्ट्री हो रही है, आप जीत रहे हो, ठीक है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना कुछ सडन डाउनफॉल आ सकता है। तो आपको लगेगा कि भाई अब तो हार मान लेते हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा है। उस टाइम पीरियड में आपको वो हार नहीं माननी है, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। और अगर कोई आपको मैनिपुलेट करे, इन्फ्लुएंस करे चीज़ों को लेके, तो उस पर इतना गौर नहीं करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। आप तो मुझे ऐसा दिख रहे हो, पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, कि धूप में नहीं बैठ रहे हो आप। हालांकि सर्दियों में धूप इतनी निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो पाए तो थोड़ा बहुत सन की एनर्जीज में भी जाया करो आप। पाइल नंबर 4, आपका मेन फोकस मुझे पेंटिकल यानी कि फाइनेंस के ऊपर दिख रहा है कि आपका कोई गोल है कि इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, इतना अचीव कर लूँ, फिर मैं ये करूँगा, वो करूँगा। नहीं, थोड़ा सा थम जाओ। बहुत जल्दी जल्दी आपका ना बोल सकते हैं थॉट्स चेंज हो रहे हैं। पहले तो ये, फिर वो, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पॉज ले लो। वो पॉज हार मानने वाला पॉज नहीं है, और वो कहीं ना कहीं आपको फील भी इसलिए हो रहा है जो आगे आ रहा है कि हार मान लेते हैं। क्यों? अभी तो आपको सक्सेस मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो मिलने वाली है। इसको क्लेम जरूर करिएगा, नहीं मिल रही है तो मिलने वाली है। और उस सक्सेस के बाद आपको लगेगा अब तो भाई सब कुछ सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, सब कुछ कर लेते हैं, ये भी वो भी। नहीं, थोड़ा धीरे 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 करके ही चलना है आपको। उस घोड़े पे आप सवार होके ऐसा नहीं कर सकते कि सब चीज़ों पे डायरेक्ट पहुंच गए। मतलब सीढ़ियाँ क्रॉस नहीं कर रहे हो आप, एक दो सीढ़ी उनको छोड़ के
ऊपर चढ़ गए, फिर छोड़ दी, फिर ऊपर चढ़ गए, ऐसे नहीं होगा। हर एक सीढ़ी पे आपको चढ़ना पड़ेगा। पाइल नंबर 4, ठीक है। और अगर आप ब्लॉकिंग एनर्जी में आ जाते हो तो आपको उस ब्लॉकिंग एनर्जी से बाहर आना है। इससे बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको पता भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। सेम ये मैसेज मुझे आई थिंक पाइल नंबर 1 में मिला था कि 2 में मिला था, और हो सकता है आप लोग कंफ्यूज्ड भी हो। आपको ना टाइम मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। आपको किसी प्रकार का रिचुअल करने की इंट्यूशन आ रही है या फिर कहीं से गाइडेंस आ रही है, तो वो रिचुअल, वो मैनिफेस्टेशन आप बिल्कुल करो। आपके लिए ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। अपने अंदर की फायरी एनर्जी को जगाओ। आप शांत नहीं होना, ठंडे नहीं पड़ना है आपको। सर्दियों की तरह जैसे ठंड पड़ रही है तो ठंडा नहीं होना है आपको। वो सूरज की तरह चमकना है, ग्लो करना है। देख लेते हैं आपके लिए यस है कि नो है, जो भी आप सोच रहे हो। फाइल नंबर 4 आपके लिए यस है कि 4 है। यस है कि नो है, नॉट 4। ओके, दी सरपेंट, ऑल राइट। पाइल नंबर 4 आपके लिए नो में कार्ड है, और उस नो का रीजन मुझे यही दिख रहा है क्योंकि आपके आसपास की जो ऊर्जा है, जो लोग हैं, वो थोड़े नेगेटिव हो रखे हैं, आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपके लिए ऐसा आया है कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नो आया तो परमानेंट नो ही रहेगा। अभी वो समय नहीं है। आने वाले 8 हफ्ते, 8 दिन, 8 महीने अपने हिसाब से देखिएगा। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये दिख रही है। देखो, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 46 है। अपोजिट है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ही मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ों का अपोजिशन चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उसको देखो आप। जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, ये नो यस में नहीं तब्दील हो पाएगा। तो इसको यस में करने के लिए उन सब चीज़ों पे काम करो आप जो आपके लिए निकल कर आया है, और जो टाइम पीरियड आया है उसमें वो यस भी हो सकता है, ठीक है। वो करो अभी, हाल फिलहाल के लिए नो। ग्रुप नंबर 4 आपके लिए। ऑलराइट, तो ये रीडिंग भी आप लोगों के लिए। अगर आप और भी पाइल देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग पाइल नंबर 4। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए यस आता है कि नो आता है। आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन है यस और नो को लेकर, तो आप वो इंटेंशन रखते हुए इस रीडिंग को देखो। और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या गाइडेंस आ रहे हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे यस और नो में कि फाइनल आपका आंसर यस है कि नो है, ठीक है। अब भगवान जी को प्रार्थना कर लो आगे बढ़ने से पहले कि आपको जो भी वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी भगवान जी को मांग लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहें वो पहुंचे मेरे माध्यम से। ओके, पाइल नंबर 5। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। तो इस डेथ, ओके, ये आपके लिए गाइडेंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। पाइल नंबर 5, ये कि आप कुछ अपने थॉट्स, कुछ अपनी इच्छा, विश बहुत ज़्यादा ना होल्ड करके बैठ गए हो। उसके अलावा और कुछ आप देख भी नहीं रहे हो, और किधर आपका फोकस जा भी नहीं रहा है। आपको बस ये है, ये तो काम होना ही होना चाहिए, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। वो आपका एक माइंडसेट दिख रहा है, वो आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये माइंडसेट ना आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। और
हो सकता है कि आप और भी पाइल देख के आए हो, पाइल नंबर 5 मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि सेम मैसेज किसी पाइल में तो था, आई थिंक 4 और 3 में से था। ठीक है, अगर आप वो विक्ट्री चाहते हो, वो सक्सेस आप चाहते हो, तो आपको ना कुछ चीजें, कुछ ऐसी सिचुएशन, लोगों से, अपने माइंडसेट से चेंज करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपनी वो सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री नहीं मिल पाएगी जो आप चाह रहे हो। रिश्तों को बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठे हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा हो कि आपको कहीं जाना है, फैमिली से दूर, रिश्तों से दूर, कहीं जाकर आपको अपना फ्यूचर बनाना है और आप जा नहीं पा रहे हो। आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रिश्तों को छोड़ना, लोगों से दूर होना, अपने लव्ड वन से दूर जाना। तो उस चीज को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए बिल्कुल सेट होता है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है या फिर ऐसा हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, बट कुछ तो ऐसा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, तो उसको लेकर आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मुंह फेर के आपको नहीं बैठना है। जो भी चीजें हैं उसको आंसर करो, उसको फेस करो। ऐसा नहीं है कि आप मुंह फेर के बैठ जाओगे या फिर खुद को कंट्रोल करके बैठ जाओगे तो वो चीजें नहीं होगी। क्योंकि आप खुद बताइए, जब कभी भी, मैं एग्जाम्पल ही भूल गया वो एक मिनट में याद करने की कोशिश कर लेता हूँ। आता है कि नहीं, अच्छा ऐसा समझ लो इसको, एक कैट है, ठीक है, एक बिल्ली है, वो चूहे की तरफ जा रही है, और अगर चूहा बिल्ली को देखकर अपनी आंख बंद कर लेता है, शांत वहीं पे बैठ जाता है, तो क्या वो बिल्ली उसको छोड़ देगी? जो चूहे ने आंख बंद करी है, क्या वो बिल्ली की भी आंख बंद हो गई? नहीं, वो बिल्ली तो आएगी, उस चूहे को खाएगी। ठीक है, अभी तो वो उस चूहे का फर्ज है कि भाई वो आंख खोल के अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करके उससे बचे, उससे एस्केप करे, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बिल्ली और चूहे से, उस तरीके से मत लीजिएगा प्लीज। मैं बस आपको यही बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें आप ना बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो और बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठे हो, उन सब चीजों को चेंज करो आप। और ये मुझे इमोशनल ज्यादा दिख रहा है, जिन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया है वो लोग इमोशनल हैं और रिश्तों का ज्यादा कुछ खटपट चल रहा है उनका। इसके लिए आप ये पाइल देख रहे हो, पाइल नंबर 5। ठीक है, ज़्यादा हम एलैबोरेट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी रीडिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि और भी रीडिंग्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। इसको हम सिंपल रखते हैं, यस और नो में ये है। और अभी आपके लिए देख लेते हैं यस है कि नो है, पाइल नंबर 5। ओके, 1 सेकेंड। ये कार्ड ना शफलिंग में बहुत बहुत ड्रॉप होते हैं, बहुत गिरते हैं क्योंकि स्लिपरी हैं ये कार्ड। देखते हैं आपके लिए यस है कि नो है, पाइल नंबर 5। ओके, आपके लिए खुद ही ड्रॉप हो रहे हैं कार्ड। ओके, हमें 3 कार्ड चाहिए थे, 3 कार्ड्स मिल चुके हैं और ये क्या आए हैं? द सर्पेंट, द रेटल, ओके, एंड द मैजिक। आप देख तो यस और नो में रहे हैं पाइल नंबर 5, लेकिन आप लोगों के लिए ना मे बी आया है यहाँ पे। मे बी मतलब 50-50% चांसेस दिख रहे हैं, 50% यस, 50% नो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, वो आपको बिल्कुल कंफर्म करा देगा कि यस है कि नो है। मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ, है ना, ऐसे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। यस और नो में देख रहे हैं और इसमें मे भी आ गया, क्लियर कर लेते हैं। यस है कि नो है, प्लीज एक आंसर दीजिए, यस है कि नो है। आपके लिए नो दिख रहा है, पाइल नंबर 5। ओके, नो की एनर्जी है। और अगर कुछ लोगों का मुझे ऐसा आत्मविश्वास भी दिख रहा है जो अपने विश्वास से चीजों को पलट सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, वो आपको अपने अंदर की क्षमता, पावर जगाने की जरूरत है और आप उस नो को यस में भी कर सकते हो बड़े आराम से।
ऑलराइट, फाइल नंबर 5 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसे अफर्म करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।